किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु की गुणवत्ता, तापमान का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो ऐसे में आइए सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक कर्नाटक की बात करते हैं। कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार आंतरिक कर्नाटक में भी बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, तो कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना यहां पर भी बनती हुई दिख रही है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब रुख करते हैं हमारे एआई एंकर भूमि और कृष का, जो आज हमें बताएंगे लानीना और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। आइए जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे देश के मौसम और साथ ही फसलों को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं एआई एंकर भूमि। आज के मौसम संवाद में हम बात करेंगे लानीना और पश्चिमी विक्षोभ के असर की। ये दोनों हमारे देश के मौसम और फसलों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहले लानीना की बात करते हैं। लानीना एक ऐसा प्राकृतिक मौसम चक्र है जिसमें प्रशांत महासागर के एक खास हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान औसत से 2-3 डिग्री कम हो जाता है। यदि तापमान औसत से ज्यादा हो जाए तो इसे एल नीनो कहते हैं। एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है, जबकि लानीना इसे बेहतर बनाने में मदद करता है। इस साल की बात करें तो लानीना की स्थिति अभी तक नहीं बनी है। समुद्र की सतह का तापमान 29-30 डिग्री के बजाय 27-28 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन यह स्थिति अभी पक्की नहीं हुई है। अब बात करते हैं डब्ल्यूडी यानी पश्चिमी विक्षोभ की। डब्ल्यूडी वे ठंडी हवाएं हैं जो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उठकर उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाती हैं। ये सर्दियों में ठंड बढ़ाने का मुख्य कारण होते हैं। इस साल डब्ल्यूडी का ट्रैक अपेक्षाकृत ऊपर रहा है, जिससे ठंड का असर धीमा है। कृष, आप हमें बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस साल डब्ल्यूडी के ट्रैक को कैसे प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल भूमि, जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट साइकिल्स लंबे समय तक मौसम पर असर डालते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि ये बदलाव 100-200 साल के चक्र में होते हैं। इस बार डब्ल्यूडी का ट्रैक। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। छत्तीसगढ़ और आंतरिक कर्नाटक में भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा रहने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, मौसम अलर्ट के बारे में बताने के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। आइए बताते हैं आपको कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ बना रहेगा। जी हां, तो अगले 24 से 48 घंटों की बात अगर की जाए और खासतौर पर शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से, तो आपको बता दें यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही पंजाब
पंजाब हरियाणा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। जी हाँ, तो उत्तर भारत के बारे में हमने जान लिया कि यहाँ पर किस तरह से पंजाब हरियाणा दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी बरसात के आसार हैं। पूर्वी पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो बिहार झारखंड उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम साथ ही असम मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार है, लेकिन नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। साथ ही केरल लक्षद्वीप में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही कर्नाटक के भी अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं पश्चिम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बरसात नहीं होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम साफ रहेगा। यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात नहीं होने के आसार हैं। बात करते हैं पिछले 24 घंटों की, तो ओडिशा में कई जगहों पर बादल बरसे हैं। असम मेघालय में कहीं कोहरा तो कहीं बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात दर्ज हुई है। साथ ही मणिपुर में कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहा है। इसके अलावा खासतौर पर दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में बादल बरसे हैं और इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, ये तो बात हुई दक्षिण भारत की। आइए जान लेते हैं यहाँ पर किस तरह से पश्चिम भारत में हाल रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ में बादल बरसे हैं। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो पश्चिम भारत में भी कुछ हिस्सों में बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसा। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव दिख रहा है। कहीं पर सामान्य से ज़्यादा तो कहीं पर सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान की स्थिति पर आइए पहले नजर डालते हैं। बता दें आपको, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही रायलसीमा में भी इसी तरह की स्थितियाँ नजर आई, जहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। और छत्तीसगढ़, ओडिशा पर आइए नजर डालते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही हालात नजर आए और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विपरीत स्थिति है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह के हालात बने, जहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें, मैदानी इलाकों में सबसे कम हरियाणा के हिसार में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब जानते हैं अधिकतम तापमान के हाल के बारे में। और ओडिशा साथ ही छत्तीसगढ़ में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दिखी। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी का और साथ ही केरल। तो यहाँ पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर विपरीत स्थिति रही है और सामान्य से 1.6 से
3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट रही है। इसके अलावा बता दें, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान मापा गया है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ गिरावट अधिकतम तापमान दिन के तापमान में दिख रही है। साथ ही आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 35.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और कहां पर उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही है। आइए अब देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आपके शहर की हवा कैसी है, अच्छी है या खराब है या फिर संतोषजनक के स्तर पर है, ये हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जानते हैं। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रही हैं AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया, जिसे खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब की श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 208 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देश के कई शहर है जहां पर वायु की गुणवत्ता 200 के ऊपर है, जो कि खराब की श्रेणी में आता है। तो यहां पर रहने वाले लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के कटरा की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर रविवार को जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छाते रहेंगे। 20 से 8 के बीच तापमान
तापमान रहेगा 20 से 9। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ सोमवार को रहेगा मौसम। और मंगलवार बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, न्यूनतम में तापमान गिरेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे गरज चमक के साथ हल्के बादल भी छा सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। रविवार सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। मंगलवार को और बुधवार को ये बरकरार रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को बारिश या बर्फबारी के भी आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो रविवार सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 15 से 3 के बीच रहेगा तापमान रविवार को, तो सोमवार को 14 से 4 यानी कि 1 डिग्री की गिरावट, और साथ ही मंगलवार को 16 से 3 यानी कि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, मौसम साफ हो जाएगा। बुधवार को 18 से 5 के बीच तापमान रहेगा, साथ ही साफ मौसम बना रहेगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर तापमान में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां लगातार हो सकती है। वहीं राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 25 से 10 के बीच रहेगा तापमान रविवार को, और सोमवार को अधिकतम तापमान में खास तौर पर, न्यूनतम तापमान में भी हम गिरावट देख रहे हैं। 23 से 8 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को 23 से 7 और बुधवार को 23 से 8 और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। अधिकतम तापमान कमोबेश 23 डिग्री के आसपास रहेगा। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की बात करें तो यहाँ पर रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 15 से 11 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को बारिश होने के साथ ही 14 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार और बुधवार को फिर से हल्के बादल छाने के आसार बने हुए हैं। 15 से 10 मंगलवार को तापमान रहेगा, तो बुधवार को 16 से 10 के बीच तापमान रहेगा। यानी कि अधिकतम तापमान में यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही हैं। असम के काजीरंगा की बात की जाए तो यहाँ पर रविवार, मंगलवार, बुधवार को कोहरा छाया रहेगा सुबह के समय, और उसके बाद दिन चढ़ने के साथ ही हल्के बादल भी छा सकते हैं। सोमवार को भी हम देख रहे हैं कि बादलों की स्थिति बनी रहेगी। जहां रविवार को तापमान 26 से 13 रहेगा, तो वहीं पर सोमवार को 25 से 13 ये तापमान बरकरार रहेगा अगले दिन मंगलवार, और बुधवार को 26 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, जहां पर आपको रविवार को बारिश मिल सकती है। 29 से 18 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। 18 डिग्री तापमान, न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो सोमवार को 1 डिग्री की गिरावट 28 डिग्री तक आ जाएगा, जो आने वाले और 2 दिनों तक मंगलवार बुधवार को बरकरार रहेगा। साथ ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हल्के बादल छाने के भी आसार बने रहेंगे। केरल के कन्नूर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार आप देख रहे हैं कि मौसम एक सा बना रहेगा। धूप निकलेगी लेकिन हल्के बादल भी छाते रहेंगे, लुका छुपी का खेल चलता रहेगा। तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 25-24 के आसपास लगातार बना रहेगा। तो अधिकतम तापमान की बात करें तो 34-33 के आसपास बना रहेगा। रविवार से सोमवार के बीच में हम 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद तापमान लगातार एक सा बना रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान हल्का कोहरा मिलेगा आपको सुबह के समय, और उसके बाद दिन चढ़ने के साथ ही कुछ बादल भी छा सकते हैं। बुधवार तक आते आते बारिश की स्थितियां बन रही हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रविवार से मंगलवार तक बना रहेगा। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी, अधिकतम तापमान में 20 डिग्री हो जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9-10 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो इस वक्त रबी फसलों के बुआई रोपाई का काम चल रहा है। तमाम जगहों पर जो किसान है वो किस तरह की फसलें इस वक्त ले सकते हैं जो बिल्कुल समय के अनुरूप है, जानते हैं आइए। और साथ ही किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, इस बारे में एआई एंकर कृष हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी ला रहे हैं। आइए उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात के विभिन्न इलाके में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय गेहूं की बुवाई का काम जारी रखें। इसके साथ ही यहां रब्बी फसलों की बुवाई का काम पूरा कर लें। मध्य गुजरात में ही जल्दी बोई गई रब्बी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा खरपतवार हटाने का काम करें। इसके अलावा यहां मिट्टी और मौसम की स्थिति के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय गेहूं और काबुली चना जैसी रब्बी फसलों की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहां चना और सरसों की बुवाई का काम पूरा कर लें। उत्तरी गुजरात के किसान
इस समय रब्बी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। इसके साथ ही यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में ही तैयार कपास की निरंतर चुनाई करते रहे। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र के किसान अभी रब्बी ज्वार, चना, सौंफ, लहसुन, काबुली चना, गेहूं, धनिया, जीरा और इसबगोल की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ कपास की चुनाई करते रहें। उत्तरी सौराष्ट्र में ही कपास और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। दक्षिणी सौराष्ट्र के किसान फसलों में निरंतर सिंचाई करते रहें। वहीं कच्छ के किसान इस समय सरसों, जीरा और गेहूं की बुवाई जारी रखें। वहीं दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ने की रोपाई का काम जारी रखें। इसके अलावा यहाँ खेतों से खरपतवार साफ करें। दक्षिणी गुजरात में ही अभी सेम, चना और मूंग की बुवाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ सुबह के समय तैयार कपास की चुनाई करें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में गन्ने की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ रब्बी दलहन जैसे सेम, चना, मूंग की बुवाई जारी रखें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में मिर्च और टमाटर की रोपाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।